हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अकाउंट्स का एक सम। इसमें देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में क्या बोला है? प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्वेश्चन को अच्छी तरह से उठाओ पहले, तो फिर तुम लोगों के लिए आसानी होगा, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट है, ये ट्रांजैक्शन रहा है, ये दोनों साइड में ट्रांजैक्शन रहा है, रिसीव साइड में और पेमेंट साइड में। अभी जो एडजस्टमेंट दिखाई दे रहा है तुम लोगों को, ये 1 2 3 4 फिर 5 एंड 6। ओके, ये एडजस्टमेंट है। इसका टोटल मार्क्स कितना है? 6 मार्क्स है। अभी हम लोग क्या शुरू करेंगे? अभी हम लोग शुरू करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि बोला है क्वेश्चन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करने के लिए। एक्सपेंडिचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? एडजस्टमेंट। सैलरी को लेके बोला है। सैलरी क्या बोला है? सैलरी पेड इंक्लूड ₹6,000 पेड इन एडवांस है फॉर अप्रैल 2019। इसका मतलब क्या है? ये देखो क्लोजिंग है 31 मार्च 2019 और अप्रैल 2019 यानी एडवांस है, अपकमिंग साल के लिए एडवांस है। तो मंथली सैलरी कितना पे किया है? 21,000 मंथली सैलरी बोला है, मंथली सैलरी। इसका मतलब है तुम लोगों को मंथली कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा अभी देखते हैं। देखो पेड इन एडवांस कितना है? 6,000, उसमें मंथली सैलरी है 21,000, तो 21,000 इंटू 12 इज इक्वल टू 2,52,000। ओके, अभी सैलरी कितना पे किया है? क्वेश्चन में बोला है, देखो सैलरी पे किया है 2,58,000 उस साल, यानी 2019 में वो सैलरी पे किया है 2,52,000। ये जो 2,52,000 है वही है। अभी एडवांस कितना पे किया है? 6,000। ओके, तो माइनस करने के बाद जितना वैल्यू आया है वो जो 2,52,000 है वो हम लोग बिठाएंगे कहाँ पे? मंथली सैलरी जो 2,52,000। इसका कैलकुलेशन देखो, एडवांस था 6,000 इसलिए वो 2,58,000 था उस समय। तो अभी 2,52,000 कहाँ पे बिठाएंगे? टू सैलरी बोल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड में 2,52,000। ओके, 2,52,000। अभी नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग रेंट का। आउटस्टैंडिंग रेंट का एडजस्टमेंट देखो अच्छी तरह से। आउटस्टैंडिंग रेंट 31 मार्च 2018 एंड 31 मार्च 2019 5,500 एंड 6,000। आउटस्टैंडिंग को हम लोग कैसे कैलकुलेशन करेंगे? और रेंट भी है इसमें, देखो 71,500। उसको हमेशा एक चीज याद रखो, एडजस्टमेंट देखने के बाद हमेशा देखना इस जगह में और डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में कहाँ पे उसका रिलेशन है उसके साथ, एडजस्टमेंट के साथ, ठीक है। तो ये देखना पड़ेगा हम लोगों को। अभी देखो रेंट कितना है? 71,500 दिया गया है। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है? 6,000। बिगिनिंग ये एंड है और बिगिनिंग कितना है? 5,500। टोटल कितना आया? 72,000। ये कहाँ पे बिठाएंगे? ये बिठाएंगे हम लोग टू रेंट बोल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कितना वैल्यू है? 72,000। ओके, इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को लेके। स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मटेरियल 31 March 2018 was ₹340. It was ₹365 on 31 March 2019। यानी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का ओपनिंग दिया गया है एंड क्लोजिंग दिया गया है। हाँ, ये क्लोजिंग है, ये ओपनिंग है। कैसे ओपनिंग? 18 है तो ऑब्वियसली ओपनिंग है, क्योंकि हम लोगों का अकाउंटिंग ईयर क्या है? 2018 एंड 19, यानी अप्रैल 2018 से शुरू होगा, मार्च 2019 को खत्म होगा। ये देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्टॉक प्रिंटिंग ऑफ स्टेशनरी मटेरियल 31 मार्च 2018 लिखा हुआ है और इट वाज 365। रुको, 365 on 31 March 2019। ओके, सो ये
हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। देखो, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग कितना रहा है 340 क्वेश्चन में है, परचेज कितना है 3870 और क्लोजिंग कितना है 365, टोटल कितना है 3845। ये कहाँ पे बिठाएंगे, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बोल के कितना है वैल्यू 3845, ये वैल्यू है, इसको हम लोग लिखेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो पॉइंट है, देखो स्कूटर के बारे में लिखा हुआ है। स्कूटर was purchased on scooter was purchased on 1st October 2018. Depreciation at the rate of 20% per annum is to be provided on it. इसमें देखो, so obviously ये कैलकुलेशन कैसे होगा, ये जो कैलकुलेशन है इसको हम लोग 4 नंबर स्कूटर का कैलकुलेशन, डेप्रिसिएशन हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। स्कूटर कितना है परचेस्ड 50,000 इंटू 20% इंटू 6/12। ये 6/12 किस लिए, 6 मंथ कैलकुलेशन। 6 मंथ किस लिए, देखो क्वेश्चन में बोला गया है स्कूटर परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2018 और डेप्रिसिएशन 20%। स्कूटर का वैल्यू कितना है, स्कूटर का वैल्यू है 50,000। ओके, स्कूटर के वैल्यू 50,000 ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में। सो हम लोग इसको लिखा 50,000 और 20% कितना है डेप्रिसिएशन का परसेंटेज और 6 मंथ्स किस लिए है, बोला है 1 अक्टूबर, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च तो हम लोग का अकाउंटिंग ईयर क्लोज है, तो अक्टूबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसलिए ये 6 महीना को कैलकुलेशन में लेके आना है। इसका कैलकुलेशन का वैल्यू कितना आया 5,000। ये जो 5,000 है ये कहाँ पे बैठेगा, टू डेप्रिसिएशन ऑन स्कूटर में बोल के कितना है 5,000। ओके, और देखो इन्वेस्टमेंट वर मेड ऑन 1 अप्रैल 2017, ये लिखा हुआ है, और सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव 31 मार्च 2018 एट टोटल रुपीज 14,000। अच्छा, पहले इन्वेस्टमेंट को हम लोग देखते हैं। इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ लिखा हुआ है, देखो ये जो वैल्यू है 1 लाख रुपीज का, हटा देता हूँ सब कुछ, ये जो वैल्यू है 1 लाख रुपीज का वो इन्वेस्टमेंट के बारे में बोल रहा है। 8% गवर्नमेंट बॉन्ड्स 1 लाख रुपीज, यही है इन्वेस्टमेंट का बात। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट अगर होगा तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट बॉन्ड्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है तो ये इन्वेस्टमेंट का पार्ट ही हुआ है। तो इसका कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे, ओके नेक्स्ट पेज में चला जाता हूँ। 5 नंबर एडजस्टमेंट, 8% गवर्नमेंट बॉन्ड्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ओके, तो अभी इंटरेस्ट कैलकुलेशन करें, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेशन करेंगे। 1 लाख रुपीज इंटू 8% कितना आया 8,000। सो ये जो 8,000 है इसमें से रिसीव कितना आया है, अभी तक रिसीव कितना हुआ है वो 4,000 आया है। ये कहाँ पे लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन में दिया गया है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसिप्ट साइड में है, यानी ये जो वैल्यू है ये वैल्यू रिसीव हो गया है, आउट ऑफ कितना आना चाहिए, कितना 8,000, मगर ऑलरेडी रिसीव हो गया 4,000। सो आउटस्टैंडिंग कितना है, आउटस्टैंडिंग यानी जो रिसीव अभी तक नहीं हुआ है इसको हम लोग आउटस्टैंडिंग बोलेंगे। 8,000 माइनस 4,000 इज इक्वल टू 4,000। ओके, ये 4,000 आउटस्टैंडिंग है।
4,000 आउटस्टैंडिंग है। ओके, इसको हम लोग कहाँ पे बिठाएंगे क्वेश्चन में, इसको क्वेश्चन में कहाँ पे बिठाएंगे? देखो ये पहले लिखना पड़ेगा हम लोग को। आउटस्टैंडिंग हम लोग बैलेंस शीट में बिठाएंगे, मगर इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो है इसको, ये तो इनकम है हम लोग के लिए ना, तो ये कहाँ पे बैठेगा? क्रेडिट साइड पे बैठेगा डायरेक्ट 4,000 सॉरी 8,000। ओके, इसके बाद लास्ट जो है वो सब्सक्रिप्शन के बारे में बोला गया। ये सब्सक्रिप्शन हमेशा कॉमन ही है, ये सब्सक्रिप्शन के बारे में हमेशा क्वेश्चन बोलेगा ही। सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इसका मतलब है वो आउटस्टैंडिंग है। नेक्स्ट पेज में March 31st March एंड 31st March 2019 टोटल रुपीज 14,000 एंड 12,800, यानी ओपनिंग है एक क्लोजिंग है। 31st March 2019 सब्सक्रिप्शन अमाउंटेड टू रुपीज 700 हैड बीन रिसीव्ड इन एडवांस। इसमें टोटल एडवांस है, आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग और क्लोजिंग। एडवांस यानी सिर्फ ओपनिंग है, ठीक है, तो ये चीज याद रखो। अभी एक बार देख लेना सब्सक्रिप्शन के बारे में कुछ बोला, हाँ इसमें देखो सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है 4,94,000। ओके, यही हम लोग कैलकुलेशन अभी करेंगे। कैलकुलेशन नंबर 6, रिसिप्ट ड्यूरिंग द ईयर कितना है? 4,94,700 प्लस आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना है? 12,800 प्लस सॉरी माइनस आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग 14,000 माइनस एडवांस एट द एंड 700। ओके, कितना आया? 4,92,800, 4,92,800। ये जो वैल्यू है ये कहाँ पे जाएगा? हम लोग किसको बिठाएंगे? ये बाय लिख देते हैं, सब्सक्रिप्शन बोल के 4,92,800। इसके बाद हम लोगों को सिर्फ यही देखना है कौन सा चीज अभी बाकी है जो एक्सपेंसेस है, मगर हमने लिखा नहीं। सैलरी लिख लिया, रेंट लिख लिया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लिख लिया। अभी कॉन्वीनियंस बाकी है, ये बाकी है। स्कूटर परचेज ये तो एसेट हो गया, ये भी एसेट है, ये एसेट है, ये भी एसेट है। कैश इन हैंड एसेट है, कैश एट बैंक ये भी एसेट है, ये नहीं आएगा, सिर्फ ये कॉन्वीनियंस बाकी है। इसके बाद इस साइड में ये एसेट है, ये एसेट है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इसका तो कैलकुलेशन हो गया, तो आउटस्टैंडिंग का पार्ट का कैलकुलेशन हो गया। अभी बैंक इंटरेस्ट ये बाकी है, ठीक है। इन दोनों को बिठाना है, इन दोनों को बिठाना है। बाय बैंक इंटरेस्ट 160 और डेबिट साइड में टू कॉन्वीनियंस कितना है 10,600। अभी टोटल कैलकुलेशन करना है, कितना आया। क्रेडिट साइड ज़्यादा है क्योंकि 4,92,000 है, इसलिए 5,960। इसमें भी 5,960 ही आएगा। और ऑब्वियसली ये इस जगह कम है, 2,52,000 72,000, इसको ऐड करने के बाद उतना सामने नहीं जाएगा। इसके लिए ये जो बैलेंस आएगा इसको हम लोग कैपिटल फंड अकाउंट बोल के सरप्लस बोलेंगे। हमेशा याद रखना सरप्लस हम लोग लिखना चाहिए। 1,57,515 ये हम लोगों का बैलेंस आया। ये था हम लोग का कैलकुलेशन और 6 मार्क्स हम लोग को ऐसे ही क्वेश्चन आएगा और इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। सो इरेज कर लेता हूँ। सो ये था हम लोगों का क्वेश्चन, उसका कैलकुलेशन हमने क्या कैसे किया ऑलरेडी, अभी सॉल्यूशन समझ में आया।
ठीक है, ओके।